उसकी सुर्ख खौफनाक आंखें पूर्वत अनिल के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम अनिल ने दिल मजबूत करके भैरवदास को मुखातिब करना चाहा, लेकिन खौफ और दहशत के मारे उसके शब्द गले में ही फंसकर रह गए। भैरवदास उसकी बौखलाहट पर मुस्कुराया, फिर किसी पिशाच की तरह ताबूत से उठकर बाहर आ गया। अब वो जिंदा इंसानों की तरह अनिल के सामने खड़ा उसे मजाक उड़ाने वाली निगाहों से घूर रहा था। अनिल कांप उठा। अब तक उसने लाल घाट के प्रेत पुजारी के बारे में जो कुछ सुन रखा था, वो सारी बातें तेजी से उसके जहन में गड़मड़ हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कच्ची नींद की अवस्था में कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। कुछ देर तक वो अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने अपने होशो हवास जमा किए और गरजती हुई आवाज़ में बोला, खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जवाब में भैरवदास के होठों पर खेलती हुई मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अनिल की धमकी का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। वो बड़े इत्मीनान से सीना ताने अनिल को घूरता रहा। फिर वो आहिस्ता से बोला, मुझे पूरा विश्वास था अनिल चौधरी कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में था। कहकर वो स्थिर कदमों से धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अनिल पीछे हटता जा रहा था। यहाँ तक कि अनिल पीछे हटते हटते तहखाने के दरवाजे के साथ जा लगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो रिवॉल्वर से गोली दागकर उसको मार दे। भैरवदास, अनिल ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, अगर जान की खैर चाहते हो तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा। भैरवदास के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अनिल ने समझा कि अब के उसकी धमकी ने बढ़िया असर डाला है, लेकिन उसका ख्याल ज़्यादा देर तक बरकरार ना रह सका। भैरव ने बड़े इत्मीनान से ठहरे हुए लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अनिल चौधरी, मैं इस बात पर तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि तुम एक साहसी और बहादुर आदमी हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक भाग लिया होता, लेकिन तुमने ऐसा सोचा तो ज़रूर, लेकिन भागे नहीं। मैं तुमसे खुश हूँ। अब तुम मक्कारी की बातें करके मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अनिल ने कुछ भारी आवाज़ में जवाब दिया और भैरों की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता? थोड़ी देर के लिए भैरवदास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अनिल को आग उगलती नज़रों से घूरने लगा, लेकिन ये कैफियत बहुत तेज़ी से कम होती जा रही थी। अनिल चौधरी, उसने मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अभी नादान बालक हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी शक्ति और रहस्य जानने के लिए तुम्हारे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, तब भी तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अगर मेरी इच्छा ना होती तो तुम्हारे देवता भी यहाँ तक ना पहुँच पाते, लेकिन मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे समक्ष हाजिर हो जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तक तुम किसकी सहायता से पहुँचे हो। अनिल को पहला ख्याल यही आया कि लाल घाट का प्रेत उससे मक्कारी की बातें कर रहा है, ताकि उसे बातों में उलझाकर किसी तरह रिवॉल्वर छीन सके। अनिल ने ये सोचकर भैरवदास के प्रेत को हिकारत से घूरा और दबंग आवाज़ में बोला, भैरवदास, अब तक तुम जो कुछ करते रहे हो उसमें तुम्हारी अय्याशी और मक्कारी का हाथ तुम्हारी रहस्यमय शक्तियों से ज़्यादा रहा है। मगर कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी बातों का जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। मूर्ख, भैरवदास ने होठों में मुस्कुराते हुए कहा, तुम अगर मेरी महान शक्तियों पर संदेह कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे एक एक समय की एक एक बात बता सकता हूँ। जिस समय तुम लाल घाट आने से पहले गोपाल पंडित से मिले थे, उस समय से लेकर अब तक की तमाम बातें मेरी जानकारी में हैं। तुम ये भी देख चुके हो कि मालती के सिलसिले में तुमने जो रुकावटें मेरे रास्ते में खड़े करने की कोशिश की थी, वो मेरी शक्ति के आगे कैसे बिखर गई। हो सकता है कि तुमने मेरे किसी मातहत को असर में लेकर अपनी गंदी वासना की पूर्ति की हो। अनिल ने नफरत से जवाब दिया।
क्या तुम भूल रहे हो अनिल की मालती तुम्हारे बंद कमरे में कैसे आराम कर रही थी? मुझे अच्छी तरह याद है, अनिल तल्ख लहजे में बोला। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि इसमें भी मेरे किसी गद्दार आदमी का ही हाथ होगा। भैरवदास की आंखें दोबारा सुर्ख हो गई। वो अनिल को ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे सोच रहा हो कि अनिल के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन अनिल ने उसके घूरने की कोई परवाह नहीं की। वो बड़ी लापरवाही से बोला, अगर तुम तमाम बातों को जानते हो तो फिर तुमने अपनी शक्ति से उस वक्त क्यों काम नहीं लिया जब मैंने माधोलाल को ठिकाने लगाया था? मेरी भी यही इच्छा थी कि तुम उसे मारो। माधोलाल ने मेरी इच्छित स्त्री को छूकर घोर पाप किया था। अगर तुम उसे ख़त्म ना करते तो मैं उसे कुचल देता। बहुत बढ़िया, अनिल ने सख्त नफ़रत से कहा। अगर तुम किसी औरत की ज़िंदगी ख़राब कर दो तो तुम्हारी नज़र में वो पुण्य है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई चेला या भक्त उस औरत पर बुरी निगाह डाले तो वो घोर पापी हो जाता है। इस चक्कर में ना पड़ो अनिल कुमार। पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं, ये तुम्हारी समझ में कभी नहीं आ सकेगा। मैं इन बातों को समझने के लिए यहाँ आया भी नहीं हूँ, अनिल ने सख्त आवाज़ में कहा। फिर तुम्हारे मन में क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारा गंदा शरीर ख़त्म कर देना चाहता हूँ ताकि तुम आइंदा भोली भाली लड़कियों के साथ घृणित नाटक ना खेल सको। भैरवदास अनिल की बात सुनकर इस तरह मुस्कुराया जैसे उसने कोई चुटकुला सुनाया हो। फिर कुछ क्षण को वो मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा, फिर सपाट लहजे में बोला, दुष्ट, तुझे नहीं मालूम कि तू किस शक्ति के सामने खड़ा उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुझे मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो चल गोली चलाकर देख ही ले, लेकिन ये सोच ले कि अगर तेरे मन में मुझे नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आया तो फिर गोपाल पंडित का कहा पूरा होकर ही रहेगा। तुझे ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होगा जिनसे परेशान होकर तू पालतू कुत्ते की तरह मेरे चरणों में लोट लगाने पे मजबूर हो जाएगा। इस ख्याल से कि कहीं भैरवदास वाकई उसे बातों में उलझाकर अपनी किसी रहस्यमय शक्ति से काम ना ले ले, अनिल ने फुर्ती से रिवॉल्वर ताना और भैरवदास के नंगे सीने का निशाना लेकर एक के बाद एक करके 4 फायर झोंक दिए। लेकिन अनिल की आंखें हैरत से उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब उसने रिवॉल्वर से निकली गोलियों को भैरवदास के शरीर से टकराकर रंगों के फूल बनकर फर्श पर झूलते देखा। वो मुंह फाड़े उन चारों फूलों को देख रहा था जो भैरवदास के कदमों के पास पड़े थे। लाल घाट का रहस्यमय मृत पुजारी पूर्ववत सीना ताने उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट अब अर्थपूर्ण हो गई थी। हालांकि रिवॉल्वर के चैम्बर में अभी 2 गोलियां और मौजूद थीं, लेकिन पहली 4 गोलियों का हश्र देखकर अनिल इतना सहम गया था कि बाकी 2 गोलियां चलाने की उसकी हिम्मत ना हुई। किस सोच में पड़ गए अनिल चौधरी? भैरव हंसा। बाकी की 2 गोलियां भी चलाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। दहशत के मारे अनिल उसकी बात का कोई जवाब न दे सका, सिर्फ थूक निकल कर रह गया। मनोहर लाल के प्रेत की सहायता पाकर तुम शायद ये भूल गए थे कि तुम इतिहास की एक महान शक्ति से टक्कर लेने वाले हो, जिसके सामने तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे शेर के सामने मेमना। भैरवदास ने इस बार शुष्क लहजे में कहा, फिर आगे बोला, दूसरे के मामलों में तुम्हें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी भला? तुमने बुरा किया जो ऐसे ऐसे व्यर्थ ख्यालों को भी अपने मन में आने दिया। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो मैं तुम्हें मूर्ख बालक समझकर क्षमा कर देता, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर भी तुमने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए तुम क्षमा के पात्र नहीं रहे अनिल चौधरी। खौफ के मारे अनिल का बुरा हाल था। वो फौरन ही कुछ ना कर सका। भैरवदास के बजाय कोई बिफरा हुआ आदमखोर शेर भी अगर सामने होता तब भी वो बड़ी दिलेरी के साथ उससे टकरा जाता। अब अनिल की समझ में आ रहा था कि जादू टोने या भूत प्रेतों के मामले में उलझना मौत को दावत देने के समान था। थोड़ी देर तक अनिल खामोश ही रहा, फिर किसी तरह होशो हवास पर काबू पाता हुआ बोला, भैरवदास,
जादू टोने और ऊपरी शक्तियों से किसी को नीचा दिखाना या मौत के घाट उतार देना मेरे लिए कोई बहादुरी की बात नहीं है, बल्कि बुज़दिली है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत को आजमाओ, फिर मैं देखूंगा कि किसके बाजुओं में ज़्यादा बल है। इसकी चिंता मत करो अनिल चौधरी, मैं तुम्हें शारीरिक बल आजमाने का भी मौका ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मैं उस नीच मनोहर लाल को सज़ा दूंगा जिसने मालती को मारकर मेरा अपमान किया है। इतना कहकर भैरवदास ने आंखें मूंद ली और वो कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। अनिल किसी बुत की तरह खड़े उसे देखता रहा और सोचता रहा कि उसे हराने के लिए क्या किया जाए। भैरवदास की हैरत अंगेज ताकतों से, जिनका प्रदर्शन वो अपनी आंखों के सामने देख चुका था, उनसे टकराना उसे अपने बस की बात नहीं लग रही थी। अगर जज्बात की रोह में बहकर वो उससे टकरा जाता तो यकीनन मारा जाता। बड़ी तेज़ी से उसके जहन में ये ख्याल एक बार फिर उभरा कि वो दरवाज़ा खोलकर भाग निकले और भैरवदास से टकराने के लिए किसी मुनासिब मौके की ताक में रहे। लेकिन ना जाने वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने उसके पांव पकड़ लिए। अनिल चाहने के बावजूद अपने इरादों पर अमल नहीं कर सका। वो बेबसी से खड़ा रहा। 10 मिनट तक तहखाने में हौलनाक सन्नाटा छाया रहा और सिर्फ भैरवदास के टहलने की चाप उसे सुनाई देती रही। उसके बाद कुछ ऐसी आवाज़ें गूंजने लगीं जैसे कोई बहुत यंत्रणा की स्थिति में फरियाद कर रहा हो। अनिल स्तब्ध सा उस आवाज़ को सुनता रहा। फिर अचानक उसने उस आवाज़ को पहचान लिया। भैरवदास बोला, इस आवाज़ को पहचानते हो अनिल चौधरी? उसके लहजे में व्यंग था। वो मनोहर लाल की आवाज़ थी जो तहखाने के दरो दीवार से टकराती फिर रही थी। अनिल को हैरत इस बात की थी कि खुद मनोहर लाल उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये समझने में अनिल को कोई मुश्किल नहीं हुई कि भैरवदास ने अपनी शक्ति से गरीब मनोहर की भटकती आत्मा को तहखाने में बुला लिया था। अनिल के दिल की धड़कनें पल पल तेज़ होती जा रही थीं। अचानक भैरवदास ने आंखें खोली। उसने एक नज़र अनिल पर डाली, फिर इधर उधर देखता हुआ धीरे से बोला, मनोहर लाल, तू यहाँ किसकी आज्ञा से आया है? मैं आपकी आज्ञा से आया हूँ भैरव महाराज, मनोहर लाल की आवाज़ गूंजी। लेकिन इस बुलावे का कारण क्या है? कारण पूछता है दुष्ट अपराधी, भैरवदास कहर भरे लहजे में बोला। नीच, पहले तूने मालती को मारा, फिर अनिल चौधरी को यहाँ तक आने में सहायता दी, अब कारण पूछता है कमीने? महाराज, मनोहर की कांपती हुई आवाज़ उभरी। मालती मेरी ब्याहता पत्नी थी, इसीलिए मैंने उस कलंकिनी को। पापी, बंद कर अपनी गंदी जुबान, भैरवदास ने गुस्से से कांपते हुए कहा। मालती को मैंने पसंद किया था, तूने उसे कलंकिनी कहकर देवताओं के पुजारी भैरवदास का अपमान किया है। अब मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी आत्मा भी व्याकुल हो जाएगी। मेरी आज्ञा है कि अब तू तुरंत अपने असली रूप में मेरे सामने आ जा। महाराज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो महाराज, मनोहर लाल का प्रेत गिड़गिड़ाता हुआ बोला। क्षमा का समय गुजर चुका है, तुरंत मेरी आज्ञा का पालन कर पापी, भैरवदास ने हिकारत भरे लहजे में कहा। अचानक अनिल ने देखा कि सुरमई रंग के धुएं के बादल रुई के हल्के हल्के गोलों की तरह भैरवदास के सामने जमा हो रहे हैं। देखते ही देखते उन बादलों ने सिमटकर इंसानी रूप धारण कर लिया। ये मनोहर लाल था जो भैरवदास के सामने हाथ जोड़े दहशत से कांप रहा था। बोल पापी मनोहर, अब मैं तुझे क्या सज़ा दूं? महाराज, मेरी आत्मा को क्षमा कर दो, मैं भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ कि अब कभी भी आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा। तुझे क्षमा करना संभव नहीं है पापी, अब देवताओं की मर्जी यही है कि तुझे जलाकर भस्म कर दिया जाए और तेरी आत्मा को भैरव महाराज के चरणों में भेंट कर दिया जाए। तेरे ऊपर मेरे भक्त माधोलाल के खून का अपराध भी है। महाराज, मैं मनोहर लाल हकलाकर रह गया। अनिल ने देखा कि भैरवदास अपनी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से, जिनमें से चिंगारियां निकल रही थी, मनोहर लाल को घूर रहा था। मनोहर लाल बलि के बकरे की तरह उसके सामने खड़ा थर थर काँप रहा था। अनिल सोच रहा था कि मनोहर लाल के साथ जो बीत रही है उसका जिम्मेदार वो है और
अब ये उसका फर्ज है कि वो मनोहर लाल को भैरवदास के गुस्से से निजात दिलाए। मगर इससे पहले कि अनिल कोई तरकीब सोच पाता, भैरवदास ने बड़े गुस्से से अपना दायां हाथ मनोहर लाल की तरफ उठाया। अगले ही क्षण जो दृश्य सामने आया उससे अनिल के रहे सहे होश भी उड़ गए। उसने भैरवदास की उंगलियों से नीली पीली गुलाबी किरणें निकल निकल कर मनोहर लाल के प्रेत की तरफ लपकती हुई देखी, जिन्होंने पलक झपकते ही उसके वजूद को अपने घेरे में ले लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। अनिल ये दृश्य देखकर खौफ से कांप उठा। फिर सहमी सहमी नज़रें उठाकर उसने भैरवदास की तरफ देखा। उसके होठों पर अब बड़ी जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। नीली पीली गुलाबी किरणें मनोहर लाल के प्रेत को जलाकर गायब हो चुकी थी। क्यों अनिल चौधरी, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब भी तुम्हें मेरी शक्ति पर कोई संदेह है? भैरवदास ने नर्म लहजे में पूछा। भैरवदास, अनिल ने खौफ से कांपती आवाज़ में कहा, जहाँ तक तुम्हारी रहस्यमय शक्तियों की बात है तो मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन ये भी याद रखो कि एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। मालती की बात कर रहे हो? भैरवदास ने अनिल के खौफ पर मुस्कुराते हुए पूछा। फिर अचानक वो गंभीर हो गया। बिना ज्ञान के तुम इन बातों को नहीं जान सकते अनिल कुमार। इसके लिए तुम्हें अभी बरसों पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब जाकर कहीं तुम्हें मालूम होगा कि देवी देवताओं की साधना से मनुष्य अमर हो जाता है। तब उसके लिए पाप और पुण्य का फर्क मिट जाता है। क्या तुम्हें यकीन है कि मालती की आत्मा तुम्हें माफ़ कर देगी? मालती भैरवदास ने होठों पर जुबान फेरते हुए धीरे से कहा। फिर वो आंखें बंद करके कोई दूसरा मंत्र पढ़ने लगा। अनिल निश्चल खड़ा उसे देखे जा रहा था। कुछ देर तक तहखाने में मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद अनिल चौधरी अचानक बुरी तरह चौंका और हैरत से उछलकर देखने लगा। मालती लाल साड़ी में लिपटी, सिर से पांव तक कयामत बनी भैरवदास के बराबर खड़ी थी। उसके खूबसूरत चौड़े माथे पर बिंदियाँ झिलमिला रही थी। अनिल पहले भी मालती को 2-3 बार देख चुका था, लेकिन इतनी खूबसूरत वो उसे पहले कभी नहीं लगी थी जितनी इस समय लग रही थी। भैरवदास ने आंखें खोलकर अनिल की तरफ देखा, फिर बड़े प्यार से मालती को मुखातिब किया। मालती। जी महाराज, मालती ने नज़रें झुकाए झुकाए नर्म मधुर आवाज़ में कहा। क्या मैंने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। अनिल चौधरी का ख्याल है कि मैंने तुम्हारे साथ पाप किया है। ये मूर्ख क्या जाने कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य क्या होता है, मालती ने खोए खोए लहजे में कहा। तुम्हें अपने पति की मौत पर कोई अफसोस तो नहीं है? भैरवदास ने प्यार से पूछा। नहीं, मालती ने शर्माते लजाते हुए धीरे से कहा। अब तो आप ही मेरे पति के समान हो। ठीक है मालती, तुम अब जाओ, लाल घाट के मृत पुजारी ने नरमी से कहा। मैं अनिल चौधरी को बस तुम्हारे दर्शन करवाना चाहता था। दूसरे एक क्षण मालती अनिल की नज़रों के ऐन सामने से गायब हो गई। अनिल हक्का पक्का खड़ा भैरवदास का मुंह तकने लगा और दिल ही दिल में उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने भैरवदास की शक्ति का रहस्य जानने का फैसला किया था। अनिल चौधरी, कुछ ठहरकर भैरवदास बोला, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम कभी मेरे रहस्यों को जान सकोगे। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उन मुसीबतों से छुटकारा नहीं दिला सकती जो तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी हैं। यही तो तुमसे गोपाल पंडित ने भी कहा था कि कभी भूले से भी मुझे कष्ट पहुंचाने का ख्याल भी मन में ना लाना। अनिल को गोपाल पंडित द्वारा कही गई सारी बातें याद आ गई। उन्होंने हेडक्वार्टर से चलते हुए अनिल को यही चेतावनी दी थी कि अगर उसने लाल घाट के मृत पुजारी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की तो वो मुसीबतों में फंस जाएगा। दूसरी सूरत में वो बेपनाह ताकतों का मालिक बन जाएगा। पंडित के कहे मुताबिक उसे ऐसी शक्ति हासिल करने के लिए जिसके सामने बड़े बड़े बलवान पानी भरते हैं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। अनिल अभी इन बातों में उलझा हुआ था और सोच रहा था कि भैरवदास ने, जिसके तेवर अब धीरे धीरे बहुत खतरनाक होते जा रहे थे, उसके करीब आते हुए ठोस आवाज़ में कहा,
अनिल चौधरी, तुम्हारे पास अब इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि तुम मेरे सेवक बन जाओ। जो कुछ मैं कहूँ उस पर आंख मूंद कर अमल करते जाओ। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूँ तो? अनिल ने बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज़ में कहा। इनकार? भैरोदास उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से अनिल को घूरते हुए कहने लगा। अनिल चौधरी, इनकार की ज़रूरत है तुम्हारे अंदर? तुम चूंकि अभी मेरी शक्ति से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, वरना बड़ों बड़ों ने भी कभी मेरा आदेश टालने की हिम्मत नहीं की। तुम चाहते क्या हो मुझसे? अनिल ने बड़ी बेबसी से पूछा। यही कि तुम मेरी शक्ति कबूल कर लो और मैं जो रास्ता तुम्हें बताऊं उस पर आंख मूंद कर चलते रहो। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है। क्या? तुम्हें सच्चे मन से ईश्वर को मानना होगा, आत्माओं को स्वीकार करना होगा और पूरी तरह मेरे शिष्य बनने का वचन दोगे। ये कभी नहीं होगा, अनिल भड़क कर बोला। बाकी सब कुछ कबूल, लेकिन मैं एक मुर्दे का भक्त बनकर क्या करूँगा? तुम्हारी लाश की पूजा? अगर मर्द हो तो सीधी तरह अपनी उल्टी सीधी शक्ति का सहारा लेना छोड़कर मेरे मुकाबले पर आ जाओ। गुरु चेले का फैसला मैं अभी कर दूंगा। मैं बालकों की बातों का बुरा नहीं माना करता अनिल चौधरी, लेकिन तुम्हें मेरा शिष्य भी बनना पड़ेगा, और वो भी मेरी दी शर्तों पर। यही देवताओं की इच्छा है। ऐसा तमाम जिंदगी नहीं हो सकता। जल्दबाजी से काम मत ले अनिल चौधरी। जो फैसले तुरंत किए जाते हैं, कभी कभी उन पर इंसान को पछताना भी पड़ता है। वैसे भी मुझसे टक्कर लेना तुम जैसे लोगों के बस का नहीं है। जोश से काम ना लो और एक अच्छे सेवक की तरह मेरे चरणों में झुक जाओ। मैं वचन देता हूँ कि अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन ढंग से किया तो मैं तुम्हें अपनी चौथाई शक्ति भी प्रदान कर दूंगा। अन्यथा दूसरी स्थिति में मजबूरन मुझे तुमको सख्त यातना देकर तुम्हें सहमत करना पड़ेगा। भैरोदास जैसे आदमी का हुक्म मानने की बात ने अनिल के वजूद में आग सी लगा दी थी। वो जोश में कांपने लगा था। वो हिकारत भरे लहजे में बोला, तुम्हारे जैसे घृणित प्रेत की सेवा के बारे में सोचना भी मैं गुनाह समझता हूँ भैरोदास। अनिल का जवाब सुनकर भैरोदास कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ रहा था, मगर इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। अनिल गुस्से की हालत में उसे तके जा रहा था, लेकिन साथ ही किसी नई आफत का ख्याल भी अनिल को परेशान कर रहा था। अचानक भैरोदास ने मंत्र पूरा करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी उंगलियों को झटकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अनिल के चारों तरफ आग के शोले लपकने लगे। अब अनिल शोलों की तपिश अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। वो इस अचानक टपक पड़ी आमद से घबरा गया था। भागने के तमाम रास्ते अब उस पर बंद हो चुके थे। भड़कते शोलों का घेरा हर क्षण तंग होता जा रहा था। कुछ देर तक वो आग की तपिश को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर उसकी सहनशीलता जवाब देने लगी। जान बचाने की इच्छा उसके जोश पर भारी पड़ गई। वो खौफजदा आवाज़ में चिल्लाकर बोला, भैरोदास, भगवान के लिए इन लपटों को बंद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। क्या तुम मेरे सेवक बनने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, अनिल ने पूरी ताकत से चीखते हुए जवाब दिया और बौखलाकर आंखें बंद कर ली। उसका सारा शरीर जैसे झुलस कर रह गया था और पूरे शरीर में तेज जलन हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब भैरोदास के कहने पर उसने दोबारा आंखें खोली तो शोले गायब हो गए थे। अनिल ने अपने शरीर पर नज़र डाली तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर ना सिर्फ झुलस गया था, बल्कि बड़े बड़े फफोले भी पड़ गए थे। बेबसी के एहसास से अनिल की आंखों में आंसू छलक आए। फिर अनिल ने भैरोदास की तरफ देखा। वो अब भी अनिल के सामने सीना ताने खड़ा था। उसके होठों पर नजर आने वाली अर्थपूर्ण मुस्कुराहट अनिल को अपना मजाक उड़ाते हुए लगी थी।
लेकिन वो महज गुस्से में दांत पीस कर रह गया। अनिल चौधरी, लाल घाट के प्रेत ने उसे मुखातिब किया, मुझे मालूम था कि तुम बहुत जल्दी मेरा कहना मान लोगे। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। फफोलों के अंदर उभरने वाली टीसें इतनी तेज थीं कि उन्हें सहन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी ना किसी तरह अनिल अपने होठों को सख्ती से भींचे हुए उस दर्द को सहन किए रहा। अचानक एक तरकीब अनिल के जहन में बड़ी तेज़ी से उभरी। अनिल ने सोचा कि इस वक्त वो भैरवदास से डिप्लोमेसी से काम लेते हुए झूठे सच्चे वादे करके उसे शांत कर ले तो ये उसके हक में ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक क्षण के लिए उसने अपनी सोची हुई तरकीब पर सोचा। फिर कुछ क्षण उसने उसमें थोड़ी सी हेर फेर की और भैरवदास से बोला, मैं तुम्हारा कहा मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे इन फफोलों से छुटकारा दिला सको? भैरवदास अनिल की बात सुनकर मुस्कुराया, जैसे उसकी हंसी बेहद रहस्यमयी और अर्थपूर्ण थी। अनिल को यूं लगा जैसे भैरवदास उसके मन का भेद जान गया हो कि वो क्या सोच रहा है। कुछ देर वो मुस्कुराती हुई नज़रों से अनिल को देखता रहा। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर अनिल की तरफ फूंक दिया। उसका अनिल की तरफ फूंकना था कि अनिल के शरीर के सारे फफोले गायब हो गए और टीसें उठनी भी बंद हो गई। दाग धब्बे का कोई मामूली सा निशान भी बाकी नहीं रह गया था। अनिल पहले जैसा चाक चौबंद हो गया। इत्मीनान की सांस लेकर अनिल अब इस सोच में पड़ गया था कि अब किस तरह भैरवदास से जान छुड़ाई जाए। भैरवदास की रहस्य में गुप्त शक्ति का जो चमत्कार अनिल अपनी आंखों से देख चुका था, उसके बाद आसानी के साथ उसके चंगुल से निकल पाना अनिल को आसान नहीं लग रहा था। फिर भी अनिल ने साहस और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इस वक्त अनिल को गोपाल पंडित की वो बातें भी याद आ गई थी जो उन्होंने उसकी हेडक्वार्टर से रवानगी के वक्त कही थी। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अनिल की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर बन जाएगी और उसकी हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी हो जाया करेगी। वो अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि भैरवदास बोला, अनिल कुमार, अब तुम किस सोच में पड़ गए? मैं गोपाल पंडित के बारे में सोच रहा हूँ, जिन्होंने मेरे बारे में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए थे। अनिल ने जानबूझकर थोड़ी नफ़रत से कहा था। पंडित जी का कहा ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। क्या तुम मुझे सोचने के लिए मोहलत नहीं दे सकते थोड़ी? मूर्ख, भैरवदास मुस्कुरा कर बोला, मनुष्य की भला क्या औकात कि वो देवी देवताओं के सामने मन का भेद छुपा सके। मैं जानता हूँ कि तुम किस ढंग से सोच रहे हो। तुम अपने बचाव के लिए मेरे साथ छल करने की ठान चुके हो, लेकिन तुम अपनी धूर्तता में कामयाब नहीं हो सकती। भैरवदास की बात सुनकर अनिल बुरी तरह बौखला गया। उसे हैरत थी कि भैरवदास उसके दिल की बात क्यों कर ताड़ गया। उम्मीद की एक किरण जो अब तक अनिल के दिल में रोशन थी, वो भी जाती रही। उसने एक बार फिर दिल कड़ा करके कहा, मुझे सोचने की थोड़ी मोहलत दो भैरवदास। सोचने में वक्त बर्बाद मत कर मूर्ख। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम महान लोगों जैसी शक्ति का मालिक बन सकता है। सारा जीवन सुख शांति से चैन की बंसी बजाते हुए गुजार सकते हो। भैरवदास उसे घूरते हुए बोला, मैं एक बार फिर तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तू मेरा कहा मान ले तो मैं अपनी चौथाई शक्ति तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने हठधर्मी से काम लिया तो पूरा जीवन कष्ट उठाओगे। अनिल इस समय अजीब उलझन में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़े बालक अनिल। भैरवदास अनिल को खामोश पाकर बोला था, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए ढकोसले हैं। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैरवनाथ ने शुष्क लहजे में कहा, फिर संजीदगी से बोला, तुम्हें सोच विचार के लिए समय की ज़रूरत है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो ताकि मैं तुम्हें बाहर पहुँचा सकूँ। अनिल ने बिना किसी चूं चर्रा के आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अनिल ने भैरवदास के कहने पे दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को एक वीरान पहाड़ी पर पाया, जहाँ दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान नहीं था। हर तरफ पहाड़ी चट्टानों का सिलसिला नज़र आ रहा था,
जिसमें बड़े बड़े गार मुंह फाड़े दिखाई देते थे। अपने पापा बलराम चौधरी के साथ रहकर अनिल ने हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जंगल और पहाड़ देख रखे थे, लेकिन इस वक्त वो जिस पहाड़ी इलाके में मौजूद था वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। कुछ देर वो हक्का बक्का खड़ा आसपास के खौफनाक माहौल का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने भैरवदास की दिशा में देखा तो खौफ से उसका पूरा जिस्म पथरा गया। लाल घाट के प्रेत के होठों पर बड़ी धूर्ततापूर्ण मुस्कान फैली हुई थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अनिल ने खुद पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से पूछा। सोचने विचारने के लिए ये स्थान तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा, भैरवदास ने बड़े शुष्क लहजे में जवाब दिया। तो तुमने मेरे साथ धोखा किया है? अनिल कुमार, अचानक भैरवदास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अनिल को अपनी खौफनाक आंखों से घूरता हुआ बोला, तुमने मेरा अपमान करके मुझे नाराज़ कर दिया है। अब उन कष्टों के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे भाग्य में लिखे जा चुके हैं। भैरवदास का चेहरा इतना सर्द सपाट और वहशी हो रहा था कि अनिल को झुरझुरी आ गई। इससे पहले कि अनिल कोई जवाब देता उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। घबराकर उसने अपने शरीर पर नज़र डाली तो खौफ से चीख उठा। छोटी छोटी लाल चींटियां उसके शरीर से चिपटी उसका गोश्त खाने में व्यस्त थी। बौखलाकर अनिल ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी उन भूखी चींटियों को मारने लगा जो सुइयों की तरह उसकी नस नस में चुभ रही थी। अनिल चौधरी की कैफियत इस वक्त उस दीवाने जैसी थी जो शरारती लड़कों के झुंड में घिर गया हो और अपने बचाव में उछल कूद कर रहा हो। भैरव थोड़े फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अनिल अपने हाथों से अपने शरीर को नोचने खसोटने के लिए मजबूर हो गया था। यंत्रणा से वो पागलों की तरह चीख पुकार मचा रहा था और पत्थरों पर जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था, जिसकी वजह से उसका शरीर जगह जगह से लहूलुहान हो गया था। इस यंत्रणा की स्थिति में अचानक भैरव की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अनिल कुमार, अगर तुम अपना थोड़ा सा खून चख लोगे तो इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगे। अनिल ने ज़मीन पर तड़पते हुए भैरवदास की तरफ देखा और उसे नंगी नंगी भारी भरकम गालियां बकने लगा। वो लाल घाट के प्रेत भैरवदास को गालियां बक रहा और चींटियों को मारता रहा जो उसे ज़बरदस्त दर्द पहुंचा रही थी। काफ़ी देर तक वो इस यंत्रणा से छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव मारता रहा। पहाड़ी पर गिरे पड़े छोटे छोटे नोकीले कंकड़ तड़पते वक्त उसके शरीर को ज़्यादा लहूलुहान कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी सहनशीलता कमज़ोर पड़ने लगी। उसके हाथ बुरी तरह अकड़कर फोड़ों की तरह दुखने लगे थे। शरीर के ज़ख्मों में जहाँ जहाँ मिट्टी भर गई थी वहाँ वहाँ टीसें उठने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। उसने ज़िंदगी और मौत के दरमियानी फासले को तेज़ी से घटते हुए महसूस किया तो जिंदा रहने की इच्छा तड़प उठी। उसने अनायास अपने शरीर में कई जगह से रिश्ते खून को होठों से लगा लिया। इस वक्त उसे ना तो घिन महसूस हुई, ना ही कुछ सोचने समझने की योग्यता ही उसमें शेष रह गई थी। जिंदगी बचाने की इच्छा ने बाकी सब एहसास मिटा दिए थे। भैरव ने गलत नहीं कहा था। अपने खून का जायका चखते ही चींटियां एकदम गायब हो गई थी और चींटियों के काटने से शरीर में उभरी सूजन में भी कमी आ गई थी। लेकिन इतने में ही अनिल इस तरह निढाल हो गया था कि उसमें अपने पैरों पर उठकर खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। असमतल पहाड़ी ज़मीन पर पड़ा वो बड़ी बेबसी से भैरवदास की तरफ देख रहा था, जिसके होठों पर कुटिल मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुमने देखा अनिल चौधरी कि मनुष्य कितना नीच और निकृष्ट होता है। खुद अपने ही शरीर का खून पीने लगता है ज़रा सी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए। भैरवदास कह रहा था, प्राण बचाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, इसीलिए कि जीवन से ज़्यादा कोई भी चीज़ मनुष्य को प्यारी नहीं होती। जान है तो जहान है, धर्म है, विचार हैं। अनिल ने नफ़रत से निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। लाल घाट का प्रेत जिस तरह उसे अपने घृणित फरेब के जाल में फंसाना चाह रहा था और जिस तरह की तकलीफ़ उसने अनिल को पहुंचाई थी, उससे अनिल का खून खौल रहा था और उसने वक्त आने पर उससे पूरी तरह बदला लेने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन इस वक्त कमज़ोरी की वजह से उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि वो उसकी बातों के जवाब में भी कुछ कह पाने में असमर्थ था। अनिल कुमार,
मैं चाहता तो उसी समय तुम्हें जलाकर भस्म कर डालता जब तुमने मेरी शक्ति का रहस्य जानने की मन में ठान ली थी, लेकिन देवता चाहते थे कि तुम्हें स्वीकार कर लिया जाए। भैरवदास ने सख्त लहजे में कहा, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेरा दास बनना ही पड़ेगा। मेरे चरणों में आना होगा और मेरे कहे अनुसार देवी देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी, जिसके बाद एक महान शक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाओगे। मगर उससे पहले तुम्हें बड़े कठिन समय से गुजरना होगा, कष्ट सहने पड़ेंगे। इतना कहकर भैरवदास आगे आया और अनिल का हाथ पकड़कर एक गार की तरफ घसीटने लगा। अनिल के जख्मों में भयानक टीसें उठने लगी। उसका पहले से ही लहूलुहान शरीर दोबारा पत्थरों पर रगड़ खाने लगा तो वो दर्द और यंत्रणा से चीख उठा तो भैरवदास के सामने गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के लिए भैरवदास, मुझे इस बेदर्दी से ना घसीटो, दया करो। दया धर्म का समय बीत चुका है अनिल कुमार। अब अगर तुम मौत की कामना भी करोगे तो वो भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अनिल चौधरी दर्द के मारे चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन लाल घाट के प्रेत भैरव पर उसकी इस चीखों पुकार का कोई असर नहीं हुआ। वो अनिल को घसीटता हुआ एक करीबी गार में ले आया और उसे मिट्टी के किसी बोरे की तरह एक तरफ उछाल दिया। तकलीफ से अनिल का जोड़ जोड़ दुख रहा था। किसी करवट उसे चैन ना आता था। प्यास के मारे उसके गले में कांटे पड़ रहे थे, लेकिन अब उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रह गई थी कि भैरवदास से मुंह खोलकर माफ़ी नहीं तो पानी ही मांग सके। अनिल के जहन पर मौत की सी भयानक नींद का असर होने लगा था। जब तक उसके शरीर में शक्ति रही वो जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता रहा। उसके बाद उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। अनिल को कुछ याद नहीं था कि वो कितनी देर बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उसी गार में पाया जहां भैरवदास उसे घसीटता हुआ लाया था। गार के बाहर सूरज की रोशनी फैली देखकर अनिल को इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो सारी रात बेहोश रहा था। उसका जहन इस वक्त भी बोझिल हो रहा था। जिस्म पर जगह जगह गहरी खरोंचें मौजूद थीं। भैरवदास ने जिस बेदर्दी से उसे घसीटा था उसका ख्याल आते ही अनिल को झुरझुरी आ गई और जख्मों में उठने वाली टीसों का एहसास भी दोगुना हो गया था। भूख और प्यास से अनिल का बुरा हाल था, लेकिन शरीर में इतना दम नहीं था कि वो खुद उठकर खाने पीने की तलाश में कोई कदम उठा सके। अपनी बेबसी पर उसे रह रह कर रोना आ रहा था, इस ख्याल से कि वो अपने दोस्तों, जान पहचान वालों और ऑफिसों के लोगों से दूर इस वीरान पहाड़ी गार में भूख प्यास से तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेगा और उसकी लाश को गिद्ध कौवे नोचते खसोटते फिरेंगे। वो तड़प उठा। जीने की आरज़ू दम तोड़ते इंसान को भी हाथ पांव मारने को मजबूर कर देती है। वो अपनी तमाम ताकत इकट्ठा करके कराहता हुआ उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गार के दहाने तक पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने पानी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन हर तरफ फैली ऊंची नीची पहाड़ियों के सिवा उसे कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मायूसी के तेज़ एहसास ने उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गया कि अब उस पर बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लाल घाट के पुजारी भैरवदास के बारे में उसने जो कुछ सुन रखा था उसे वो अपनी आंखों से देख चुका था। वह हकीकत में ज़बरदस्त रहस्यमयी शक्तियों का मालिक था। जिस ढंग से उसने मनोहर लाल के प्रेत को तहखाने में तलब करके राख के ढेर में बदल दिया था वो अनिल के लिए खौफनाक और ताजुब खेज था। मालती के संबंध में भी अनिल पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। उसे अनिल की मौजूदगी में चिता पर रखकर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन भैरव ने उसे दोबारा इंसानी रूप में बुलाकर उससे प्यार भरी बातें की थी। अगर ये घटना और वो बातें अनिल ने किसी और से सुनी होती तो वो हरगिज़ इस पर यकीन ना करता, लेकिन अब अनिल भैरवदास की शक्ति के तमाम करिश्मे अपनी आंखों से देख चुका था। अब उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो सब भुलाकर उसका कहा मान ले और ख़ुद को हालात के रहम व करम पर छोड़ दे। अभी वो लाल घाट के पुजारी के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक पहाड़ी बकरे पर पड़ी जो राम जाने कहाँ से जख्मी होकर पनाह लेने उस गार में घुस आया था। बकरे को देखकर भूख के सख्त एहसास के साथ साथ अनिल के शरीर में ज़िंदगी की हरारत की भी एक लहर दौड़ गई। वह बिना हिले डुले कनखैयों से बकरे को देखने लगा जो ज़मीन पर पड़ा टांगे पटक रहा था। कुछ देर अनिल निश्चल खड़ा बकरे को देखता रहा। फिर जब उसने देखा कि बकरे के जिस्म से ढेरों खून निकल चुका है और उसके जीवन का चिराग किसी भी पल गुल होने वाला है तो उसकी वहशी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अनिल मेहनत और कोशिश करके किसी तरह रेंगता हुआ गार से बाहर निकला
और एक भारी पत्थर उठाकर बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाए दबे कदमों से बकरे के करीब आ गया। फिर उसने वो भारी भरकम पत्थर सिर से ऊपर उठाकर बकरे के सिर पे दे मारा। बकरे के शरीर ने 2-4 झटके लिए और फिर वो ठंडा हो गया। दूसरे ही क्षण अनिल उस मुर्दा बकरे पर, जो इस वक्त उसके लिए 56 भोग से कम नहीं था, टूट पड़ा, एक वहशी दरिंदे की तरह। अनिल को याद नहीं कि उस वक्त उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उसने बकरे की खाल को दांतों से उधेड़ डाला था और कच्चे गोश्त को दांतों से नोचकर भभोड़कर पेट में उतारते हुए भूख की जलन को शांत करने में जुट गया था। बहरहाल जी भरकर उस पहाड़ी बकरे का कच्चा गोश्त गले से उतारने के बाद वो इस काबिल जरूर हो गया था कि आइंदा के बारे में कुछ सोच सके। उसके जख्मों से दर्द के मारे टीसें उठ रही थीं, लेकिन इस वक्त उसे टीसों से ज्यादा पानी की फिक्र सता रही थी। वो दोबारा उठा और इस बार पानी की तलाश में चल पड़ा। अनिल की किस्मत ही अच्छी थी कि उसे पानी की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ा था। गार से कुछ दूर जाने के बाद ही उसे साफ सुथरा पानी मिल गया, जो किसी सोते से फूट रहा था। अनिल चौधरी ने जल्दी से जमीन पर लेटकर किसी जानवर की तरह अपनी प्यास बुझाई, फिर अपने जख्मों को धोया और उनमें साफ रेत भर ली। ये तरीका उसने अपने पर्वतारोही और अभियानकर्ता पापा बलराम चौधरी से सीखा था। थोड़ी देर तक वो सुस्ताने के लिए एक समतल चट्टान पर बैठा रहा, फिर दोबारा उसी गार में आ गया जहां भैरवनाथ उसे छोड़ गया था। भाग निकलने के ख्याल को उसने इसीलिए अपने जहन से निकाल दिया था कि एक तो वो इन पहाड़ी रास्तों से वाकिफ नहीं था, दूसरे उसकी जिस्मानी हालत भी कुछ ऐसी नहीं थी कि वो लंबे और दुर्गम सफ़र के लिए खुद को तैयार कर पाता। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा इसमें उसे ये दिखाई दे रहा था कि कहीं भागने की कोशिश में उसे इन यातनाओं से ज़्यादा यातनाओं और यंत्रणाओं का शिकार ना बन जाना पड़े, जो वो पहले भोग चुका था। क्योंकि लाल घाट का प्रेत, जो बहुत ज़्यादा शक्तियों का स्वामी था, यकीनन उसे ढूंढ निकालता और ज़्यादा दंड देता। गार में आकर अनिल ने अपने तमाम ख्यालों को झटक कर जहन को साफ किया और आराम करने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा साफ करके लेट गया। पेट भरकर, क्योंकि वो कुछ संतुष्ट हो गया था, इसीलिए जल्दी ही उसकी आंख लग गई और वो बेसुध हो गया। अभी वो सोया पड़ा था कि उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसे हौले हौले जगा रहा हो। उसने आँख खोलकर देखा तो आसपास उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ये देखकर वो हैरत से दंग रह गया कि वो इस वक्त पहाड़ी गार की बजाय हरी भरी ज़मीन पर पड़ा था। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ये पूरा इलाका फलदार पेड़ों से भरा हुआ था। वो आंखें झपका झपका कर माहौल की रंगीनियों का जायज़ा लेने लगा। फिर उसने घूमकर अपने पीछे की तरफ निगाह डाली तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके पीछे एक शानदार इमारत मौजूद थी, जिसके गेट के दोनों तरफ के स्तूपों पर पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई थीं। इमारत की बनावट किसी पुराने मंदिर से मिलती जुलती थी। अनिल हैरत से आंखें फाड़े पत्थर से बनी उस इमारत को देखता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र अपने लिबास पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इस वक्त उसके शरीर पर वो लिबास नहीं था जिसे पहनकर वो गार में सोया था। उसके बजाय वो गेरुए रंग के साधु संतों वाले कपड़े पहने हुए था। कपड़े भी क्या थे, मात्र एक लंबी धोती थी जिसका पल्लू लटक रहा था और उसका सीना और पेट बिल्कुल नंगे थे। उसके सीने पर चंदन का लेप था, जिसकी सुगंध उसके जहन को ताजगी पहुंचा रही थी। उसकी कैफियत इस वक्त दर्जी के उस गरीब लड़के की सी थी जिसे अनापेक्षित रूप से अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो और पलक झपकते ही उसकी हालत बदल गई हो। वो भौचक्का सा खड़ा अपनी पूर्व स्थिति पर गौर कर रहा था। उसके शरीर पर ना तो कोई जख्मी ही मौजूद था और ना ही टीसों का एहसास ही बाकी रहा था। अनिल ने बहुत कोशिश की और अपने जहन को बार बार कुरेदा भी, लेकिन ये राज ना जान सका कि वो इस जगह और इस हालत में कैसे पहुंचा। अचानक वातावरण घंटियों की आवाज़ से गूंज उठा। अनिल ने निगाह उठाकर पुराने विशाल मंदिर जैसी उस इमारत को देखा तो उसके गेट पर लगी पीतल की घंटियों को हिलता देखकर हैरान रह गया। कोई अदृश्य हाथ उन घंटियों को बड़े सड़े हुए ढंग से बजा रहे थे। अनिल अपलक उन घंटियों को देखता रहा। फिर उसकी निगाह मंदिर के दरवाजे पर जमकर रह गई। गेट अपने आप आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। जब दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया तो अनिल की निगाह उस औरत पर पड़ी जो दरवाजे की ओट से प्रकट हुई थी और अब बड़ी गरिमामय चाल से लोहे के बड़े गेट की तरफ कदम बढ़ा रही थी। कुमार स्तब्ध आवाक खड़ा उस औरत को तके जा रहा था। लोहे के विशाल गेट से निकलकर वो बड़े शाही अंदाज में उसी तरफ आ रही थी। अनिल ने एक बार फिर अपने जहन को कुरेदने की कोशिश की। उसे ये तमाम बातें अलिफ लैला की कहानी का एक अध्याय ही लग रही थी, लेकिन उसका जहन इन रहस्य के बारे में कोई नतीजा कायम करने में असफल ही रहा।
वो किसी ऐसे माध्यम की तरह है जिसको हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। आंखें फाड़े उस औरत को देखता रहा जो होठों पर मोहक मधुर मुस्कान लिए हर पल उसके करीब आती जा रही थी। अनिल के जहन में अगर ये आया कि उसने ज़िंदगी में उससे हसीन औरत नहीं देखी थी तो ये बात कहीं से भी गलत नहीं थी। वो वाकई बेइंतहा हसीन थी। वो अनिल के करीब आकर रुकी तो वो उसकी हिरनी जैसी आंखों के जादू में खोकर रह गया। वो कयामत बनी अनिल के सामने खड़ी उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। अनिल को यूँ लग रहा था जैसे भगवान ने उसको घड़ते समय सुंदरता और यौवन के सारे खजाने उस पर खर्च कर दिए थे। वो साड़ी चोली पहने हुए थी। कुछ देर तक वो अनिल को अपनी मादक निगाहों से देखती रही। फिर उसके एक कटावदार होंठ हिले। नमस्कार। उसके स्वर में झरनों जैसा संगीत था। अनिल कोई जवाब दिए बगैर उसे घूरता रहा। उसने मुस्कुराते हुए खुद ही दोबारा कहा, मैं आपके स्वागत के लिए आई हूँ महाराज। लेकिन अनिल बस हकलाकर रह गया। उसके हुस्न और शबाब ने ना जाने अनिल पर क्या जादू कर दिया था कि उससे कोई जवाब ही ना बन पड़ रहा था। अनिल को इस बात पर भी हैरत थी कि वो उससे कैसे वाकिफ है और उसके स्वागत के लिए क्यों आई है। अभी वो सोच ही रहा था कि वो खनकती हुई आवाज़ में बोली, महाराज आप कुछ अन्यथा ना समझें। क्या आपका शुभ नाम अनिल चौधरी नहीं है? हाँ हाँ, मेरा नाम अनिल चौधरी ही है। लेकिन तुम कौन हो? अनिल ने जहन पर काबू पाते हुए पूछा। मैं आपकी दासी हूँ महाराज। उसने शर्माते लजाते पलकें झुकाते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो। अनिल जल्दी से बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। भोजन तैयार है महाराज, पहले चलकर भोजन कर लीजिए, बातें बाद में होंगी। उसने अनिल की आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसे लहजे में कहा कि अनिल के सारे बदन में चिंगारियां दौड़ने लगीं। तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने धीरे से जुबान खोली। दासी को श्वेता कहते हैं महाराज, वो भी धीरे से बोली। फिर वो अनिल को साथ आने का इशारा करके इमारत की तरफ घूमी। अनिल भी उसके साथ चल पड़ा। अनिल अपनी दिली कैफियत को कोई नाम दे पाने में असमर्थ था, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर रहा था कि वो कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उसे श्वेता के सामने सिर झुका देने पर मजबूर कर दिया था। वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मंदिर जैसे पुरानी इमारत के अंदर दाखिल होकर वो भौचक्का खड़ा रह गया। वहाँ हर चीज़ उसकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कीमती और दुर्लभ नजर आ रही थी। इमारत का एक एक चप्पा आलीशान फर्नीचर और ऐश्वर्यशाली साजो सामान से भरा हुआ था। श्वेता जो उसकी मार्गदर्शक थी, उसे विभिन्न राहदारियों से गुजारते हुए एक ऐसे कमरे में ले आई जो शायद खाने का कमरा ही था। कमरे में दाखिल होते ही अनिल ने उस लंबे पत्थर पर नज़र डाली जिस पर कई प्रकार के खाने चुने हुए थे और किस्म किस्म के फल और मेवे भी बड़े सलीके से रखे हुए थे। पधारिए महाराज। श्वेता ने एक सफ़ेद पत्थर की चौकी के करीब पहुंचकर मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ देखा और एक चौकी की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। अनिल हिचकिचाया तो उसने बड़ी नाजो अदा से उसका हाथ थामकर उसे चौकी पर बिठा दिया और ख़ुद उसके सामने वाली चौकी पर जाकर बैठ गई। इस वक्त भी अनिल की कैफियत किसी जादूगर के सम्मोहन में फंसे माध्यम से भिन्न नहीं थी, जो सिर्फ आज्ञा पालन के काबिल ही होता है। श्वेता अलग अलग खानों से अनिल की सेवा करती रही और वो भी बड़े मनोयोग से खाना खाने में व्यस्त रहा। खाने के दौरान उसने जितनी बार भी कनखइयों से श्वेता की तरफ देखा, उसे अपनी ही तरफ देखता हुआ पाया था। अनिल महसूस कर रहा था कि वो श्वेता के हुस्न के रोब में बुरी तरह दबा जा रहा था और पहली ही नज़र में उसका मुरीद बन गया था। महाराज ज़रा इसे भी चक्कर देखिए। अचानक श्वेता ने एक बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें शायद किसी जानवर का भुना हुआ गोश्त था। श्वेता, अनिल ने कुछ पल रुककर धीमे स्वर में कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहिए महाराज। तुम मुझे महाराज की बजाय सिर्फ अनिल ही कहो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। श्वेता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक होश उड़ा देने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने बर्तन से भुने हुए गोश्त का एक टुकड़ा निकालकर अनिल की प्लेट में डाला और निगाहें झुकाकर खाने में व्यस्त हो गई। श्वेता की हर एक अदा कुछ ऐसी थी कि अनिल का दिल हजार जान से उस पर निछावर होना चाह रहा था। वो श्वेता की इच्छा पर उस भुने हुए गोश्त की तरफ आकर्षित हो गया। गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखते ही ना जाने क्यों उसका जी चाहा कि उसे गले से नीचे ना उतारे बल्कि उगल दे, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं श्वेता उसकी इस हरकत से नाराज ना हो जाए, उसने ना चाहते हुए भी गोश्त का वह टुकड़ा गले से नीचे उतार लिया। गोश्त का जायजा कैसा था उसे कुछ याद नहीं था, मगर इतना ज़रूर पता था उसको कि इससे पहले उसने ऐसा गोश्त कभी नहीं खाया था। बहरहाल श्वेता के अनुरोध पर अनिल ने किसी तरह वो सारा गोश्त खा लिया था जो उसने अपने नर्म हाथों से उसके लिए निकाला था। अभी उसने गोश्त का आखिरी टुकड़ा खाकर पानी के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में गूंजने वाले कह कहे की आवाज़ सुनकर वो चौंक उठा।
उसने नजरें घुमाकर देखा तो भैरोदास का प्रेत उसके पीछे खड़ा कह कहे लगा रहा था। भैरोदास पर निगाह पड़ते ही अनिल के जहन पर छाई हुई धुंध एकदम अचानक छट गई। वो यूं उठकर खड़ा हो गया जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। क्यों अनिल कुमार, पेट भरकर भोजन कर लिया तुमने? भैरोदास के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। अनिल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब तक वो जिस कैफियत को एक हसीन ख्वाब समझ रहा था, उसका जादू भैरोदास की आवाज़ सुनते ही एकदम टूट गया था। अनिल का जी चाहा कि उसकी तिक्का बोटी कर डाले, जिसने अचानक टपक कर अच्छे खासे माहौल को गंदा कर दिया था, लेकिन वो कुछ ना कर सका। खामोश खड़ा अंदर ही अंदर खौलता रहा। इस सोच में गुम हो गए अनिल कुमार? लाल घाट के प्रेत ने अनिल को घूरते हुए व्यंग से पूछा। फिर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बोला, क्या भोजन पसंद नहीं आया? इस बार भी अनिल जवाब में खामोश ही रहा। हिकारत से मुंह फेरकर होठ काटने लगा। इसके सिवा वो और कर भी क्या सकता था? श्वेता के चेहरे पर भी अनिल को संजीदा भाव नजर आने लगे थे। भैरोदास की आवाज़ ने शायद उसको बौखला दिया था। मुझे देखकर तुम खड़े क्यों हो गए? आराम से बैठो अनिल कुमार। लाल घाट के लहजे में गहरा व्यंग था। अनिल कुमार, मेरे प्रस्तावों पर सोच विचार कर लिया तुमने, या अभी और समय चाहिए सोचने विचारने के लिए? भैरोदास ने श्वेता के करीब जाकर एक खाली चौकी पर बैठते हुए पूछा। नहीं, अनिल ने तीखे लहजे में जवाब दिया। मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। धर्म से बहुत प्यार है ना तुमको? हाँ है, अनिल ने तिलमिलाकर जवाब दिया। अभी तक प्यार है? क्या अब भी तुम अपने धर्म का दावा करते हो और एक पिशाच प्रेत की सेवा में अपना धर्म समझते हो? भैरोदास ने मुस्कुराते हुए पूछा। भैरोदास, अनिल ने तेजी से कहा, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं किसी कीमत पर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। धर्म? भैरोदास का लहजा अर्थपूर्ण था। अनिल कुमार, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो उसे तो तुमने खुद ही भ्रष्ट बल्कि नष्ट कर डाला है। क्या मतलब? अनिल ने चौंके हुए भैरोदास की तरफ देखा। तुम ये घुमाव फिराव की लच्छेदार बातें छोड़कर सीधी तरह बात करो। तो तुम मेरी बात का अर्थ समझना चाहते हो सीधे सीधे अनिल कुमार? तो लो सुनो, भैरोदास ने उसे घूरते हुए कहा। अभी तुमने जिस गोश्त को बड़े चाव से खाया है वो बैल का गोश्त था। बोलो अनिल कुमार, क्या गौमांस खाने के बाद भी तुम मेरे सामने धर्म का राग अलाप सकते हो? करोगे मुझसे धर्म की बात? गौमांस का नाम सुनते ही अनिल कांप उठा। इस ख्याल से कि उसने गौमांस खा लिया है, उसकी आत्मा तड़प उठी। वो भैरोदास को नफरत भरी निगाहों से घूरने लगा। वो सोच रहा था, इस मरदूद ने मेरे साथ जो किया वो असहनीय है। गुस्से से अनिल सिर से पांव तक कांप रहा था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि इस शैतान से टक्कर लेना मौत को दावत देना है। वो फिर खामोश रह गया। अनिल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे नफरत भरी नज़रों से घूरता रहा और दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजता रहा। फिर रह रहकर अनिल को बड़ी शिद्दत से उबकाई आने लगी, लेकिन वो काबू किए हुए था। वो नहीं चाहता था कि भैरोदास के प्रेत को उसकी हंसी उड़ाने का मौका भी मिले। इस वक्त अनिल को श्वेता भी नागिन जैसी लग रही थी, जिसने अपने हुस्न और जवानी की आग लेकर उसे डस लिया था। अगर अनिल के बस में होता तो वो उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालता, लेकिन इस वक्त वो अपनी बेबसी पर अफसोस से हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। भैरोदास कुछ देर तक अनिल के चेहरे पर बदलते हुए भावों और उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाता रहा। फिर अनिल का मजाक उड़ाते हुए बोला, चुप क्यों हो अनिल कुमार? तुम तो मेरी शक्ति का रहस्य जानकर मुझे नीचा दिखाने आए थे। मैं अब भी तुमको नीचा दिखाने की ताकत रखता हूँ भैरोदास, मगर शर्त यह है कि अपनी काली शक्तियों से काम ना लो। भैरोदास ने उसका मजाक उड़ाया तो अनिल खुद पर काबू न रख पाया और सीना तान कर बोला था, बैठ जाओ अनिल कुमार, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने पड़े हो? भैरोदास ने बड़े रोब से कहा। फिर उसे घूरते हुए बोला, तुम भूल जाते हो कि तुम किसके सामने ये शब्द मुंह से निकाल रहे हो। क्या अब भी तुम्हें मेरी शक्ति पर कोई शक है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ रियायत बरत रहा हूँ? अनिल फिर कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से उसे घूरता रहा। भैरोदास के प्रेत ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था, फिर भी उसके सामने हथियार डालने को अनिल अपनी तौहीन समझता था। मुझे मालूम है अनिल कि तुम एक बलवान आदमी हो, मगर इसके साथ ही तुम मूर्ख भी बहुत बड़े हो। तुम आखिर मुझे ये रियायत क्यों दे रहे हो? अनिल ने गुस्से से पूछा।
उसकी चिंता अभी मत करो, एक दिन तुम खुद ही जान लोगे, लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। भैरवदास, तुमने अपनी नापाक इच्छाओं की खातिर मुझे गोमांस खिला भी दिया है, मगर धोखे से। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मरते मर जाता, मगर ये पाप ना करता। तुम बहुत नादान हो अनिल कुमार। मेरी मानो तो जिद छोड़ दो, यह हठधर्मी का समय नहीं है अब। लालघाट के पेट का लहजा इतना सर्द और धमकी भरा था कि अनिल फौरन ही कोई जवाब देने की हिम्मत ना कर सका। भूख प्यास और यंत्रणाओं के पूर्व अनुभवों को याद करके वो सिर से पैर तक कांप उठा था। उसका जहन बार बार उसे मशविरा दे रहा था कि वो जिद छोड़कर भैरवदास की इच्छा के सामने झुक जाए और खुद को यातनाओं से बचा ले, लेकिन उसका ज़मीर हर बार आड़े आ रहा था। अभी इन्हीं विचारों में गुम था कि भैरवदास के प्रेत ने उसे मुखातिब किया। अनिल कुमार, मैं जानता हूँ कि तुम सोच विचार में उलझे हुए हो। तुम हठधर्मी में जीवन दान करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मेरी इच्छा के बगैर तुम एक कदम भी नहीं उठा सकोगे। मेरे वीर हर समय परछाई की तरह तुम्हारे साथ लगे रहते हैं। मेरी इच्छा के बगैर तुम मरना चाहोगे तब भी मर नहीं सकोगे। देवताओं के फैसले अटल होते हैं अनिल कुमार। भैरवदास ने अनिल को लाल पीली नजरों से घूरते हुए खौफनाक लहजे में कहा। भैरवदास, अनिल ने हालात को ध्यान में रखकर तिल मिलाते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुम तड़पा तड़पा कर मारने के बजाय मुझे एक ही बार में खत्म कर दो? मैं तुम्हारी ये इच्छा उसी दिन पूरी कर सकता था अनिल कुमार, जब तुम्हारे मन में मेरी शक्ति का रहस्य जानने का विचार आया था, लेकिन देवताओं की इच्छा कुछ और ही है। भैरवदास ने ना जाने क्यों अपने होठ चबाते हुए गजबनाक लहजे में कहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम इसी क्षण मेरे चरणों में पड़े दया की भीख मांगते नजर आओगे। मेरी भक्ति स्वीकार कर लो अनिल कुमार। अनिल की समझ में नहीं आ रहा था कि भैरवदास की बातों का क्या जवाब दे। उसका जहन सुन्न हो रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था। इनकार करने से क्या कुछ होगा ये भी उसे मालूम था। उसने बड़ी बेबसी से एक नज़र भैरवदास के चेहरे पर डाली। भैरवदास की बड़ी बड़ी आंखों में अनिल को शोले भड़कते हुए महसूस हुए। उसने जल्दी से नजरें भैरवदास के चेहरे से हटा ली और श्वेता को देखने लगा, जो स्तब्ध बैठी एकटक अनिल की तरफ ही देखे जा रही थी। जिंदगी के तजुर्बों ने अनिल को इंसान की पहचान की भी थोड़ी बहुत कला सिखा दी थी। श्वेता की आंखों में उसे अपने लिए धूर्तता या फरेब की बजाय प्यार और हमदर्दी नजर आ रही थी। अनिल सोचने पर मजबूर हो गया कि जो कुछ श्वेता ने अनिल के साथ किया था उसमें उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। वो भैरवदास के इशारों पर चलने को मजबूर थी। अगर ये बात ना होती तो उसकी आंखों में मोहब्बत और हमदर्दी के ये जज्बे कभी ना होते। इससे पहले कि वो श्वेता के चेहरे से नजरें हटाकर भैरवदास के प्रेत की बातों का कोई जवाब देता, श्वेता ने उसे बड़ी फरियादी नजरों से देखा और इशारे से समझाया कि वो भैरवदास की बात को मान ले। हालांकि इस वक्त अनिल जिन हालात का शिकार था उनमें मोहब्बत की कल्पना भी मुहाल थी। इसके बावजूद वो महसूस कर रहा था कि उसका दिल श्वेता की तरफ खिंचा चला जा रहा था। इस जज्बे के साथ ही जीने की तमन्ना भी उसमें जोर पकड़ने जा रही थी। वो कोशिश के बावजूद श्वेता के चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा सका था। कहाँ खो गए अनिल कुमार? भैरवदास ने उसे मुखातिब किया तो अनिल बुरी तरह चौंका। श्वेता के चेहरे से नजरें हटाकर उसने भैरवदास की तरफ देखा। भैरवदास के चेहरे पर बड़ी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो दोबारा बोला, अनिल कुमार, अगर तुम मेरी भक्ति स्वीकार कर लो तो श्वेता देवदासी तुम्हें दान की जा सकती है। मैं तैयार हूँ, अनिल ने अनायास ही जल्दी से कह डाला। फिर वो श्वेता की तरफ देखने लगा, जो उसका जवाब सुन लेने के बाद बड़े मोहक अंदाज में नजरें झुकाए मुस्कुराने लगी थी। मुझे पूरा यकीन था अनिल कुमार कि तुम मेरा कहा मान जाओगे। भैरवदास का प्रेत मुस्कुराते हुए विजेता के से दम्भ के साथ बोला। फिर उसने अनिल के करीब जाकर उसका कंधा थपथपाया। अनिल कुमार, मैं अपने दिए वचन के अनुसार तुम्हें अपनी चौथाई शक्ति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले कुछ दिनों बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और यह प्रमाणित करना होगा कि तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। अनिल ने सख्ती से होंठ भींच लिए। भैरवदास ने उसके चेहरे पर फैले बेबसी के भाव देखे तो बड़े दार्शनिकता भरे लहजे में बोला, अनिल कुमार, इस धरती पर जीवन ही सबसे सुंदर चीज़ है। अगर जीवन की सुंदरता में किसी अनचाही सुंदरी का प्रेम भी मिल जाए तो मनुष्य के लिए धरती पर ही स्वर्ग उतर आता है। श्वेता तुम्हारे लिए एक अच्छी साथी साबित होगी। अनिल इस बार भी खामोश रहा। उसका ज़मीर रह रहकर उसे कचोट रहा था, लेकिन अब उसने बड़ी सख्ती से ज़मीर का गला घोंट दिया। ज़मीर को मारकर जिंदा रहने की इच्छा हर क्षण उसके मन में बलवती होती जा रही थी
और उसे अब जिंदगी बड़ी हसीन नजर आने लगी थी। श्वेता की हिरनी सी आंखें और शौक मुस्कुराहटों ने ना जाने अनिल पर क्या जादू किया था कि वो मोम की तरह पिघल कर रह गया था। अनिल ने फैसला कर लिया कि जिंदगी जैसी सुंदर और अनमोल शय को अब वो किसी कीमत पर भी यातनाओं का शिकार नहीं होने देगा। वो अब जिंदा रहकर जिंदगी के मजे लूटेगा। You scared the shit out of me.